Hello students, this is Muhammad Dilshad. I'm here to explain you the first chapter of Behave English Reader book, The Fun They Had, मज़ा जो वो करते थे. Before you read, the story we shall read is set in the future. जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर के हिसाब से सेट की गई है. When books and schools as we know now them will perhaps not exist. जिन स्कूल और बुक्स को आज हम जानते हैं शायद वो उस वक्त मौजूद ना हो. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे दिए गए डायग्राम से आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, लर्निंग जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी. वर्चुअल क्लासरूम होगा, रियल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट नील होगा. रोबोटिक टीचर will play role of a teacher. Moving e-text. E-text is when you see whenever you go to any junction or any railway station and where you see that announcement board and timetable board of trains. Uh, there you can find e-text that wiping from right to left and left to right. That is called e-text, moving e-text. Let's start the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्गी ने उस रात के बारे में अपनी डायरी में लिखा और हेडिंग लिखी 17 मई 2157. उसने लिखा, आज टॉमी ने एक रियल बुक पाई. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्गीज फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर पेंटेड ऑन द बुक. मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा कि जब वो छोटे थे तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि एक दौर ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी. मार्गी एंड टॉमी दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज पलटना शुरू किए. विच वो येलो एंड क्रिंकली, जो पेज येलो यानी भद्दे और मुड़े हुए से थे. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी था उन वर्ड्स को पढ़ना जो मूविंग टेक्स्ट की तरह मूव करने के बजाय अपनी जगह पर जमे हुए थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले पेज पर पहुंचे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. उन्होंने उस पेज पर वही अल्फाज, वही वर्ड्स पाए जो उन्होंने पहले पढ़े थे. क्योंकि मूविंग ई टेक्स्ट में होता है कि टेक्स्ट मूव होता जाता है और टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी अवेलेबल रहता है वो आप 10 पेज पलटने के बाद फिर से जब पलटेंगे तो सेम उस जगह पर वही मिलेगा. लेकिन ई टेक्स्ट मूविंग में ऐसा नहीं होता. टेक्स्ट ओनली मूव होता है, पेज कॉन्सेप्ट नहीं रहता. मार्गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट. मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या फजूल चीज़ है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम पूरी बुक पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मुझे लगता है कि इसे तुम फेंक दोगे. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में अभी लाखों बुक्स मौजूद हैं और अभी इसमें और बहुत सारी बुक्स के लिए कैपेबिलिटी भी है. I won't throw it away, मैं अपनी स्क्रीन को नहीं फेंकने वाला. Same with mine, ऐसा ही मेरे साथ भी है. सेड मार्गी ने कहा. शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many textbook as Tommy had. He was 13. वो जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड थी और उसने टॉमी की तरह जो 13 ईयर्स ओल्ड था उसके पास जो टेक्स्ट बुक थी उस जैसी बुक्स मार्गी ने नहीं देखी थी. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये बुक कहाँ से पाई. In my house, he pointed without looking.
उसने बगैर देखे हुए इशारा कर दिया, मैंने अपने घर में से इसको पाया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द आर्टिक, इसलिए कि वो स्टोर रूम में बैठकर पढ़ने में बिजी था। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल। टॉमी ने रिप्लाई किया, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। मार्गी उसे बेकार समझते हुए कहती है, स्कूल के बारे में है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर जो था, वो उसे एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ज्योग्राफी में प्रोवाइड कर रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और मार्गी बेदिली से ना चाहते हुए उस काम को करते आ रही थी। उसकी माँ ने उसका सर हिलाया और आखिरकार उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर जो मशीन्स और रोबोट वगैरह रिपेयर करते थे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। काउंटी इंस्पेक्टर छोटा और रेड फेस वाला शख्स था। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास एक बॉक्स था जिसमें कुछ टूल्स थे, वायर्स वगैरह थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गैव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसने उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो टीचर को यानी रोबोट को एक साइड ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वांट टू नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोच रही थी कि इन्हें ये पता ना हो कि इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर सब कुछ जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, नियर अबाउट 1 घंटे के बाद, दी इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। वहाँ फिर से बड़ा ब्लैक और बदसूरत रोबोट था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर लेसन्स दिखाए गए थे और क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers। सबसे ज़्यादा नफ़रत के काबिल जो पार्ट था मार्गी के लिए, वो स्लॉट था जिसमें अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। वो हमेशा से उसमें उनको लिखती थी पंच कोड में जो उसे सिखाते थे। और वेन शी वॉज 6 years old, जबकि वो 6 years की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर बहुत जल्दी मार्क्स कलेक्ट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने अपना वर्क फिनिश करने के बाद स्माइल दी और उसने मार्गी के सर को सहलाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची का कसूर नहीं है मिसेस जॉन। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ऐसा लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर जो था वो कुछ फास्ट मोड पर सेट था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 एयर लेवल, मैंने इसे स्लो कर दिया है और 10 एयर लेवल पर सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। बाकी उसके सभी प्रोग्रेशन के जो पैटर्न हैं वो सब सही हैं। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को सहलाया फिर से। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि ये टीचर को यानी मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे
had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन टॉमी के टीचर के साथ भी आई थी, तो वो 1 महीने के लिए उसके टीचर को अपने साथ ले गए थे। उन्होंने 1 महीने के लिए उसके टीचर को अपने पास रख लिया था, जब उसके का हिस्ट्री सेक्टर टोटली कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। सो शी से टू टॉमी, उसने टॉमी से पूछा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, टॉपिक हैज़ बीन चेंज फ्रॉम स्टार्टिंग, they were discussing about that book, and between this and that paragraph there was something about Margie's study and Margie's mechanical teacher. Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी तरफ बड़कपन से देखा. Because it's not our kind of school, stupid. क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है, बेवकूफ़. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये उस तरह का स्कूल है जो कई 100 साल पहले हुआ करता था. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. उसने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए ध्यान देते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, सदियों पहले. मार्गी वॉज हर्ट, वो उदास थी. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. खैर, मुझे नहीं पता कि उस वक्त किस तरह के स्कूल हुआ करते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. उसने एक लम्हे के लिए उसके शोल्डर पर रखी बुक को पढ़ा. देन उसके शोल्डर पे से उस बुक को पढ़ा. देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. फिर उसने कहा, बहरहाल क्या उनका टीचर भी था. दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. उनका टीचर होता था और टीचर हुआ करता था और वो इंसान होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. यकीनन टीचर था बट ये रेगुलर टीचर नहीं था. इट वॉज अ मैन, ये इंसान था. अ मैन, हाउ कुड मैन बी अ टीचर. मार्गी ने कहा, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गैव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. टॉमी ने कहा, जैसे वो बॉयज़ को और गर्ल्स को कुछ चीज़ें बताए, उन्हें होमवर्क दे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. क्या इंसान इतना इस लायक नहीं है. श्योर ही इज़, यकीनन है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे फादर वैसे ही जानते हैं जैसे मेरे टीचर जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आया बेचा, वो तकरीबन बहुत कुछ जानते हैं. आया बेचा इसका माना है आई एम श्योर. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी उससे इख्तिलाफ करने के लिए तैयार नहीं थी. शी सेड, उसने कहा, आई वोंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि कोई एक अजनबी शख्स मेरे घर में मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ. टॉमी हंसते हुए चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर्स घरों में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसमें बच्चे जाया करते थे. मार्गी सेड, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. मार्गी ने पूछा, क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे. टॉमी, श्योर इफ़ दे वो द सेम एज. टॉमी ने कहा, यकीनन अगर वो एक ही एज के होते. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. मार्गी ने कहा, लेकिन मेरी मॉम कहती हैं कि एक टीचर को हर बच्चे और बच्ची का माइंड सेट करना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू
इट दैट वे देन, क्या उस वक्त ऐसा नहीं होता था? इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी ने कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें किताब पढ़ने की, बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्गी सेड, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है, बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, उसने जल्दी से रिप्लाई किया, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो इन स्कूल्स के बारे में, फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called। अभी उन्होंने आधी बुक भी फिनिश नहीं की थी कि तभी मार्गी की मॉम ने कहा, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, नॉट इट ममा, अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन ने कहा, अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिसेस जॉन ने कहा, शायद टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया है। मार्गी से टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ किताब को कुछ और पढ़ सकती हूँ? टॉमी रिप्लाइड, मे बी, हो सकता है। ही सेज ननचेंटली, उसने बेदिली से कहा। ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड beneath his arm, और उसने पुरानी और डस्टी बुक अपनी बगल में दबा ली। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसी के घर में, उसके बेडरूम के जस्ट बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। यहाँ ध्यान दें कि मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, यानी वो टीचर ऑन था, रोबोट ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और ऐसा हर दिन सेम टाइम पर हुआ करता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के को छोड़, सैटरडे और संडे को छोड़कर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ ने कहा कि लिटिल गर्ल्स अगर रेगुलर आवर्स स्पेंड करती हैं तो वो बेहतर तरीके से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन कुछ जली, एंड इट सेड, और मैसेज था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैकेनिकल टीचर कह रहा था, उसने कहा था कि आज का अर्थमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कल का होमवर्क मुनासिब स्लॉट में, प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने किया लेकिन बहुत ही बेदिली से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और वो सोच रही थी उन पुराने स्कूलों के बारे में जब उसके दादा के ज़माने में रहे थे, जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे आसपास से आते थे। लाफिंग एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में हंसते हुए, चिल्लाते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक साथ बैठते हुए। गोइंग होम टुगेदर एट द गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन ख़त्म होते ही एक साथ घर जाना। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सीखते थे एक ही चीज़, तो इस तरह से वो एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद कर सकते थे और उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर्स लोग थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर। वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 ... जब हम फ्रैक्शंस
1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दौर में, उस दौर में, ओल्ड एज में या ओल्ड डेज में बच्चों, स्टूडेंट उस एटमॉस्फेयर को कितना प्यार करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी उस फन के बारे में जो वो करते थे। राइटर ऑफ दिस लेसन इज इसाक एसिमोव।